हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं घातांक एवं करनी के इम्पोर्टेंट नियम पर आधारित कुछ प्रश्न। आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे। हम ये 4 प्रश्न हल करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में कभी भी कोई भी परेशानी या समस्या नहीं होगी। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 3 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हल क्या आएगा। तो यहां पर देखो हम लिखेंगे हल और हमको क्या दिया है वो लिख लेंगे। हम क्या दिया है 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 3 दी हुई है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर घातांक एवं करने का नियम लगता है a की घात m गुणित a की घात n हो। तो यहाँ पर देखो क्या कंडीशन लग रही है, आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। तो a की घात m प्लस n हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखो सभी का क्या है, आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 4 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ पर ये वाला नियम लगा है, आधार समान होने पर और बीच में गुणा का चिन्ह होने पर घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखो ये घातें हो जाएगी। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो 3 की घात 9 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 7 की घात 8 बटे 7 की घात 3 है। तो ये बटी वाली संख्या मतलब कि ये भाग में है ना। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 7 की घात 8 भागित 7 की घात 3। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं क्योंकि बटे का मतलब भी क्या होता है, भाग ही होता है। अब यहाँ पर देखो घातांक एवं करने का नियम लगेगा, अगर a की घात m भागित a की घात n हो तो क्या होगा इसके बराबर। देखो आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर घातें क्या हो जाती है, घट जाती है ना। तो अब यही नियम यहाँ पर लगेगा। तो देखो क्या है यहाँ पर 7 की घात 8 भागित 7 की घात 3। आधार क्या है यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे। फिर घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3। 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 की घात 5। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 की घात 5। अब लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 2 की घात माइनस 1 गुणित 4 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब हमको क्या दिया है वो लिख लेंगे, 2 की घात माइनस 1 गुणित 4। यहाँ पर घातांक एवं करने का कौन सा नियम लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा अगर a की घात माइनस 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बटा a की घात 1 लिखेंगे। अगर कोई भी घात माइनस में हो तो उसको बटे करके लिखेंगे तो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 की घात माइनस 1 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 बटे 2 की घात 1 लिख देंगे। और गुणे में क्या है, 4 है तो उसको 4 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो मान वही आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटे 2 गुणित 4। अब 4 को 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर क्या बचा, 1 गुणित 2। तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 4 की घात 2 फिर कोष्टक पूरे की घात क्या है, 3 है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, तो हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या हो जाएगा 4 की घात 2 कोष्टक करके पूरे की घात क्या है, 3 है। तो यहाँ पर घातांक एवं करने का कौन सा नियम लगेगा, तो देखो बच्चों a की घात m कोष्टक करके उसकी घात n है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात m गुणित n। a की घात m कोष्टक करके उसकी घात n है तो घातों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 की घात 2 गुणित 3। तो इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 4 की घात कितनी हो जाएगी, 2 तिया 6। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 की घात 6। इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप
घातांक एवं करनी के इम्पोर्टेंट नियम का प्रयोग करके इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।